Hi everyone, my new course and new batch on Unacademy Plus has already started for all the aspirants of sociology irrespective of what exam you are preparing for. So do not delay anymore. Subscribe now to Unacademy Plus, NTA NET category with the referral code Antarachak. Also do not forget to subscribe to my channel, like and share all my videos and help out. Hi everyone, welcome to Antara Squad. My name is Antara Chakrabarti and I am your sociology educator. If you are new to my channel and you do not know me, I teach sociology for all sorts of competitive exams, especially the ones which has multiple type questions. So this is a video which was very much requested by all my students, that is कि जो CUET 2022 होने वाला है, स्पेशली जो MA सोशोलॉजी है उसका सिलेबस क्या है, कैसे हम लोग प्रिपेयर करें, व्हाट आर द रीडिंग मटेरियल्स एट्सेट्रा. ऑल्दो I will be making a few more videos related to some more primary universities, but this video can be treated as a guide for, of course, CUET 2022, also JNU, because as you people know JNU इस साल CUET conduct करने वाला है और JNU के कुछ rules क्या है, selections कैसे होंगे, all these things I will take you people through in detail in this video. Therefore, if you are an aspirant, इस वीडियो को लाइटली मत लीजिए, पूरा देखिए इन डिटेल सो दैट इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेरीज आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बाद में बता सकते हैं कि आप लोगों के डाउट्स एक्सेट्रा क्या है. सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ द सिलेबस. एज यू पीपल नो कि इस साल से क्या हो रहा है, 25% जो है वो बिगिनिंग में एक सेक्शन होगा जहाँ पे कुछ बेसिक इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कुछ बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और एनालिटिकल स्किल्स और जिसे हम लोग रीजनिंग भी बोलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. नाउ दोज ऑफ यू हु हैव नॉट सीन द वीडियोस, मैंने ऑलरेडी CUET पे 2 वीडियोस अपलोड कर दिया है अबाउट द पैटर्न, द क्वेश्चन पैटर्न, द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स यू पीपल नीड टू नो. सो उन सब के लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी. इन केस यू पीपल हैव नॉट सीन देम, फर्स्ट सी दैट सो दैट यू अंडरस्टैंड द कंटिन्यूटी इन दिस वीडियो. Now, जो part B होगा वो होगा 75 questions which is completely based on sociology. Now, before I take you people through the syllabus, since this video is also for JNU, I want to tell you people that JNU इस साल जो selection करेगा वो part B के basis पे करेगा, यानी कि आपके scores कितने strong हैं part B में. बट आई वॉन्ट टू टेल ऑल माई स्टूडेंट्स कि अगर आप सिर्फ JNU टारगेट नहीं कर रहे हैं एंड यू आर ऑल्सो टारगेटिंग द अदर यूनिवर्सिटीज़ हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द CUET, डू नॉट टेक द पार्ट A लाइटली, क्योंकि पार्ट A में जितना भी आप स्कोर करोगे एटलीस्ट बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिलने में आसानी होगी. Yes, so I will tell you people a little bit about part A later, but let us first get into the syllabus of sociology portion. Now there are in short 9 subsections that they have made. So वो 9 subsections क्या है, पुराने syllabus के साथ क्या क्या चीज़ें ऐड हुई है, I will tell you people. Now अगर आप लोग ध्यान से देखो, मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट की है. दैट मीन्स दीज थिंग्स आर न्यू टॉपिक्स विच हैव बीन इंक्लूडेड. सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पहले सोशोलॉजी का डेफिनेशन, रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस लाइक साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब पहले नहीं थी पर इस बार इन लोगों ने इंक्लूड किया है. बट let me tell you, these are very easy topics which can be accessed from any books and materials, जो कि मैं बाद में सिलेबस के बाद आप लोगों को बताऊंगी. जो यूनिट 2 है, सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, एसोसिएशन, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, दीज आर वेरी इजी एंड ईजिली अवेलेबल और ये पहले के सिलेबस में भी थे. स्टेटस और रोल का टॉपिक मैंने कम्प्लीटली फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ाया है. इन केस एनी स्टूडेंट wants to access those classes, I can tell you how to do that because they are completely free of cost classes. सोशलाइजेशन का टॉपिक इन लोगों ने कम्प्लीटली मेंशन किया है, जहाँ पे कुछ थियरीज भी स्पेसिफिकली दे हैव मेंशन. फॉर एग्जांपल फ्रॉइड, C.H. कूली, जॉर्ज हार्बर्ट मीड. और कल्चर का टॉपिक अलग से. ये जो कल्चर का टॉपिक है ये मैं कम्प्लीटली फ्री क्लासेस में पढ़ाती हूँ. सो इन केस एनी स्टूडेंट्स वांट्स टू एक्सेस दे कैन डू सो. नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं. सोशल प्रोसेसेस और प्रॉब्लम्स में जो भी टॉपिक्स आती है, कोऑपरेशन, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, दीज आर ऑल्सो थिंग्स दैट आई टीच इन फ्री क्लासेस. सो दिस ऑल्सो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल. सोशल ग्रुप्स का टॉपिक भी मैं फ्री क्लासेस में पढ़ाऊंगी. दीज आर ऑल वेरी ईजी टॉपिक्स. इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादा इन लोगों ने मेंशन नहीं किया. द बेसिक वंस लाइक मैरिज, फैमिली, किनशिप, एजुकेशन, रिलीजन एंड इकोनॉमी.
सोशल कंट्रोल का जो टॉपिक है, दिस इज़ अ न्यू टॉपिक विच वॉज नॉट देयर बिफोर। सोशल कंट्रोल के टॉपिक में कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, क्राइम का जो टॉपिक है उसके कुछ बेसिक थियरीज आप लोगों को देखना है। डेवियंस की मीनिंग क्या है, कितने लोगों ने थियरीज दिया है डेवियंस एट्सेट्रा, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे। नेक्स्ट सेक्शन वी सी सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज। दिस इज ऑल्सो अ कंपैरेटिवली वेरी इजी टॉपिक। सोसाइटी के टाइप्स में ट्राइबल, रूरल, अर्बन, इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल है। लेट मी टेल यू गाइज दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, जो ये सिलेबस है बाकी सेक्शंस में आपको अर्बन, इंडस्ट्रियल या पोस्ट इंडस्ट्रियल पे ज़्यादा नोट्स नहीं मिलेंगे, देयरफॉर डू नॉट टेक इट लाइटली। जितने भी थियरीज है ट्राइबल सोसाइटीज़ पे, रूरल पे, अर्बन, इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल, यू पीपल नीड टू रीड दैट केयरफुली बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट एंड डोंट थिंक कि अर्बन इस बार इंक्लूडेड नहीं है। फिर से ये चीज़ रिपीट किया है इन लोगों ने, कल्चर और सोशल कंट्रोल का टॉपिक। पार्ट 3 में इन लोगों ने सोशल चेंज के कुछ कॉन्सेप्ट्स रखे हैं विच आर वेरी इजी, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन, सेक्युलराइजेशन। सो अलॉन्ग विद द थियरीज कुछ इम्पॉर्टेंट थिंकर्स भी एसोसिएटेड हैं जिनके बारे में आपको टॉपिक वाइज थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। Unit 4 is about social stratification, which was primarily something that was before as well. So all the topics like caste, class, gender, etc. and also mobility के types, social mobility में vertical, horizontal, intergenerational, intragenerational, these are some of the topics that you people need to cover. इंडियन सोसाइटी के पार्ट में इन लोगों ने इंडियन सोसाइटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इंडियन सोसाइटी का बेसिस क्या है। सो जितने भी थियरीज हैं, मान लो ऑन टॉपिक्स ऑन थिंग्स लाइक विलेज, जजमानी सिस्टम, डिफरेंट थिंकर्स हु हैव वर्कड ऑन दीज टॉपिक्स लाइक GS घूरे, SC दुबे, MN श्रीनिवास, AR देसाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। कास्ट के जितने भी थियरीज हैं, कास्ट के जितने भी मॉडल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लुई दुमो टू श्रीनिवास घूरे एट्सेट्रा। Process of social change में these are roughly the concepts where we read from Srinivas, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, पेरोकियलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन हम लोग मैकिम मैरियट के पोर्शन से पढ़ते हैं। उसके बाद आता है सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। गाइज बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, ये चीज़ पहले के सिलेबस में भी था। मैनी स्टूडेंट्स आर सेइंग कि दीज आर न्यूली इंक्लूडेड। नो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के टाइप्स क्या है, सेक्युलरिज्म के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनलिज्म के साथ क्या है, माइनॉरिटीज़, कुछ दलित, विमेन, OBC, जो हमारे रिजर्वेशन सिस्टम है, इन सारी चीज़ों पे एक बेसिक जनरल जो सोशल आइडिया होता है उसके बारे में थोड़ा देखना है। सोशल रिसर्च का जो पोर्शन है, दिस इज एग्जैक्टली लाइक हाउ इट यूज टू बी बिफोर, सो देर इज़ नो एडिशन, नथिंग टू बी डिलीटेड। अगर आप स्टैंडर्ड UGC नेट का जो रिसर्च मेथडोलॉजी पोर्शन है, अगर आप उसे फॉलो करोगे, आपका ये पोर्शन कम्प्लीटली डन। सोशल रिसर्च क्या है, ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइंस, सैम्पलिंग का टॉपिक, टेक्निक्स क्या है जैसे ऑब्जर्व करना, इंटरव्यू लेना, और लास्ट में लिटिल बिट अबाउट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यहाँ पे भी इन लोगों ने मेंशन कर दिया है स्पेसिफिकली कि सिर्फ मीन, मीडियन, मोड जैसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में कुछ कंप्यूटर्स के यूज़ करना। फॉर एग्जांपल आजकल मार्केट में बहुत सारे टूल्स मिलते हैं लाइक SPSS, स्टेटा, R, दीज आर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स दैट आर कंप्यूटराइज्ड एंड यू जस्ट नीड टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑन देम। सोशल प्रॉब्लम्स में ये चीज़ कंटिन्यू हो रही है पहले से। सोशल प्रॉब्लम क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स में इन लोगों ने थिंकर्स का नाम इंक्लूड कर दिया है। एक है एनॉमी थियरी जो कि डर्कहाइम का है। अगर आपने डर्कहाइम पहले पढ़ा है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी बिकॉज द टॉपिक ऑफ सुइसाइड, एनॉमी आर वेरी वेरी इजी। अनदर थिंग दैट इज न्यूली इंक्लूडेड इज हॉवर्ड बेकर्स थियरी ऑफ लेबलिंग। तो अगर आप लोग क्राइम का टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें ही ये टॉपिक कवर हो जाएगा। स्ट्रक्चरल इश्यूज़ में कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी, माइनॉरिटीज़, अगर आपने नोटिस किया है पहले के सेक्शन में भी ये रिपीटेड था, सो इन केस यू आर कवरिंग इट देयर, इट्स अ काइंड ऑफ अ रेपिटेशन। प्रॉब्लम्स इन इश्यूज़ में फीमेल फिटिसाइड, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब के बारे में कुछ मेजर लॉज, क्या क्या फेमस ऐसे केसेस हुए हैं जिसके बारे में ये सारी चीज़ें आई हैं सामने। डिवोर्स, प्रॉब्लम ऑफ द एज्ड पीपल, सो हियर कम्स अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स लाइक द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन यू, या फिर कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स, मान लो इंडिया का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसा है एट्सेट्रा।
सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, अगेन a repetition on the topic of crime. So crime कितने टाइप्स के हैं, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या है, corruption, suicide, nepotism, prostitution, AIDS, these are all topics which get covered under the topic of crime, which I am going to tell you कि आप लोग कहाँ से पढ़ोगे और materials कहाँ से मिलेगी. Social change and development में they have simply kept some of the theories of social change और specifically mention भी कर दिया है कुछ नाम like Spencer, Pareto, Sorokin, Marx. Social change का फिर से ये topic repeat किया है इन लोगों ने. डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आप लोग यूजीसी नेट का सिलेबस फॉलो कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हमने यूनिट 5 और यूनिट 6 में पढ़ा है. ये सारे टॉपिक्स, दिस आर ऑल वेरी इजीली अवेलेबल जीके मटेरियल्स, जो पास्ट के हिस्ट्री की तरह एक जीके हम पढ़ते हैं. कॉन्सेप्ट्स एंड फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट में जितने भी थियरीज़ हैं डेवलपमेंट रिलेटेड, चाहे वो डिपेंडेंसी थियरी हो, मॉडर्नाइजेशन थियरी हो, दीज आर द थिंग्स विच आर कवर्ड हियर. इसके बाद सोशल थॉट में इन लोगों ने इस बार ज़्यादा थिंकर्स मेंशन नहीं किया है, स्पेसिफाई कर दिया है. जैसे ऑगस्ट कोट का पॉजिटिविज्म, स्पेंसर का एवोल्यूशनरी अप्रोच, फंक्शनलिज्म में इन लोगों ने डर्कहाइम को रखा है और रैटक्लिफ ब्राउन को रखा है. स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच में कॉन्फ्लिक्ट में मार्क्स को रखा है. इफ़ यू स्टडी मार्क्स entirely from the UGC net syllabus, it's going to be very easy. But they have this time included a new thinker, that is Koser. So you people need to be a little bit aware of what Koser's theory is. उसके बाद interpretationalism में एक तो इन लोगों ने syllabus में ही spelling गलत कर दिया है. This is interpretationism. So those people who are new to sociology, अगर आप लोग गूगल करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा नहीं, because there is nothing called internationalism from Weber. It is interpretationism. So under that we have Weber और कुछ GH Mead के कुछ concepts related to self and society. अगर आप GH Mead को socialization के topic में पढ़ ही रहे हो, you are kind of covered for this topic. Next section they have only included rural society. So यहाँ पे इंडिया में जितने भी स्टडीज़ हुए हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है, विलेज रिलेटेड, जजमानी सिस्टम से शुरू करके आंद्रे बेते, सो लेट्स से कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स जो हम लोग रूरल में पढ़ते हैं, बेते, श्रीनिवास, AR देसाई, धनागरे, ये सारे थिंकर्स हो जाते हैं रूरल वाले सेक्शन के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा लैंड टेन्योर सिस्टम्स क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक डिटेल में आपको देखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस किया था, कब हुआ था. दोज आर द पीपल हु हैव क्रिटिसाइज्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, लाइक पीपल लाइक वंदना शिवा एट्सेट्रा. उनके बारे में भी थोड़ा आप लोगों को देखना है. और रूरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बेसिक चीज़ें लाइक विलेज पंचायत, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ विमेन भी एम्पावर हुए थे एट्सेट्रा. सो दिस इज रफली द सिलेबस. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस विच आई हैव मेंशन्ड वेरी वेरी केयरफुली. कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली. अगर आपने सिलेबस देखा होगा, जो पहले के सिलेबसेस होते थे उससे काफ़ी अलग है इस बार का सिलेबस. जो टॉपिक्स है वो ज़्यादातर चीज़ें बहुत ही ईजी रखे हुए हैं. वाई? बिकॉज द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर इज गोइंग टू बी एवरेज. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. दिस टाइम दे आर कंडक्टिंग इट through CUET. That means there are many universities जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं. That means जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे. सो इन तरीक़ों के एग्ज़ाम्स में क्या होता है, स्टैंडर्ड जो होता है वो पेपर का एवरेज होता है, यानी कि बहुत ईजी नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता, पर एवरेज होता है. द रीज़न इज़ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली या फिनेंशियली या एजुकेशनली बैकग्राउंड जो है उनका बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बहुत ही वीक बैकग्राउंड से आते हैं. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ के बहुत ही स्ट्रांग होता है. सो टू मेक इट फीजिबल, टू मेक इट बैलेंस्ड, द क्वालिटी ऑफ द पेपर इज़ गोइंग टू बी वेरी एवरेज. नाउ डू नॉट बी थिंकिंग कि अगर पेपर आसान है तो हमारे लिए अच्छा है. नो, जब पेपर बहुत आसान होती है तब कंपटीशन भी ज़्यादा होगी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करेंगे. सो इन दिस रिगार्ड आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि पेपर इज़ गोइंग टू बी ईजी, हम लोग कर लेंगे. नो, अगर 75 क्वेश्चंस हैं और अगर आप गुड स्टूडेंट हैं, यू विल मेक श्योर एंड यू विल ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 70+, और मैं तो कहूँगी या फिर 73+, बिकॉज द कॉम्पिटिशन्स आर गोइंग टू बी वेरी हाई.
अगर आपके डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में आपको सीट चाहिए, लाइक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो फिर आपके स्कोर्स ज़्यादा होने पड़ेंगे। इसके अलावा आई ऑल्सो वॉन्टेड टू मेंशन कि अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में अभी तक ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ करो, बिकॉज यहाँ पे मैं सारे फ्री क्लासेस के लिंक्स भेजती हूँ। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु इज़ ट्राइंग टू स्टार्ट प्रेपरेशन, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस इज़ माई email ID in case you people have any other query. You can also drop me a mail here. So please इसका spelling आप लोग सही से लिख डालो। नाउ कम्स द मेजर क्वेरी, दैट इज़ कि हम लोग मटेरियल्स क्या क्या एक्सेस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ फ्री मटेरियल्स के बारे में बोल रही हूँ जो कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल है मार्केट में नहीं, इंटरनेट में। सबसे पहला है नितिन सांगवान का जो बुक है एसेंशियल सोशियोलॉजी। ये एक किताब यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बनी थी, पर इस किताब में बहुत सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर्ड है, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज सोशियोलॉजी, रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स एट्सेट्रा। बीके नागला की एक बुक है इंडियन थिंकर्स पे, ऑल्दो दे हैव नॉट स्पेसिफाइड इंडियन थिंकर्स, बट बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जो कि है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, लाइक एस.सी. दुबे, श्रीनिवास देसाई एट्सेट्रा। सो अगर आप चाहते हैं तो हर एक अवेलेबल है चैप्टर वाइज। कुछ ब्लॉग्स हैं जिसका नाम है योर आर्टिकल लाइब्रेरी। ये चीज़ मैंने पहले भी स्टूडेंट्स को कहा था कि मान लो आपको श्रीनिवास के नोट्स चाहिए, सो आप गूगल में जाके श्रीनिवास के पास योर आर्टिकल लाइब्रेरी बोल के अगर आप टाइप करोगे तो वो स्पेसिफिक चैप्टर बीके नागला का आ जाएगा। यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर, आपको किताब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जॉर्ज रिट्जर की जो किताब है सोशियोलॉजिकल थियोरी, दैट इज़ टू बी रेफर्ड फॉर ओनली अ फ्यू टॉपिक्स, लाइक डर्कहाइम का कुछ सेक्शन हो गया, या फिर मीट के बारे में कुछ सेक्शन हो गया, वेबर, जो भी थिंकर्स इन लोगों ने स्पेसिफाई किया है। नाउ सिंस दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी CUET बेस्ड, एज आई सेड, the topics, the paper is going to be quite difficulty wise quite average. Therefore अगर आप चाहे तो पूरा का पूरा जो BA और MA का कंटेंट है इग्नू का, वो कम्प्लीटली अवेलेबल है इस वेबसाइट में जिसका नाम है ज्ञान कोश। और इग्नू में सारे चीज़ें, इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, जितने भी टॉपिक्स सिलेबस में हैं वो सारे टॉपिक्स कवर्ड है इग्नू में। सो प्लीज़ यूटिलाइज द इंटरनेट। आप ये मत सोचिए कि किसी एक किताब में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी टॉपिक आपको ढूंढना है, आप MA और BA के कंटेंट में जाके ज्ञान कोश से सोशियोलॉजी सिलेक्ट करो और BA के MA के कोर्सेज के चैप्टर वाइज आप लोग देखो। कुछ मेजर चैप्टर्स मैंने मेंशन कर दिया है, जैसे कि सोशियोलॉजिकल थिंकर्स आपको बुकलेट नंबर ESO 13 में मिलेगा, मॉडर्निटी, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एट्सेट्रा, ये सब ESO 13, सोशल मोबिलिटी ESO 14, रिसर्च मेथोडोलॉजी MSO 002, फैमिली मैरिज किनशिप MSO 004, सोशल क्लासेस 004। नाउ मैनी स्टूडेंट्स आज दिस क्वेश्चन कि जो स्टूडेंट्स मेरे पेड क्लासेस यानी कि अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट्स हैं, क्या आप लोगों को ये सब देखने की ज़रूरत है? नो, यू पीपल जस्ट नीड टू रीड माई PDFs। जो भी चीज़ें मैं प्लस क्लासेस में कराती हूँ, जो भी फ्री यूट्यूब के MCQ सेशंस होते हैं और जो फ्री स्पेशल क्लासेस होते हैं ऑन अनअकैडमी, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है। प्लीज़ आप लोग इन क्लासेस को ध्यान से देखो। गो टू माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, स्क्रॉल डाउन, आपको एक सेक्शन मिलेगा स्पेशल क्लासेस बोल के, वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स फ्री में मैंने पढ़ाया है। सो इसको ज़रूर आप लोग यूटिलाइज करें। नेक्स्ट कम्स सम ऑफ द वेबसाइट्स दैट आई हैव मैंशनड। ये वेबसाइट्स के बारे में मैंने पहले भी कहा था। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगी। जो भी टॉपिक आपको ढूंढना है उसके साइड में योर आर्टिकल लाइब्रेरी टाइप करें, sociologyguide.com, बहुत सारी चीज़ें, विकीपीडिया, रिवाइज सोशियोलॉजी, थॉटको जैसे वेबसाइट्स में आपको मिल जाएगा। कुछ बुक्स आप लोग रेफर कर सकते हो ऑफलाइन, क्योंकि ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। CN शंकर राव का जो सोशियोलॉजी किताब है, इट्स अ वेरी good book considering the syllabus they have given this year, because it's a very basic book. So जो भी बेसिक टॉपिक्स है इस किताब में है कवर्ड। अगर आप चाहते हैं इसको आप खरीद सकते हो या फिर किसी भी सेकेंड हैंड मार्केट में भी आपको मिल सकता है, बट टू बी वेरी फ्रैंक ये खरीदना कंपलसरी नहीं है। एज आई सेड, मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स आर कवर्ड ऑनलाइन, आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। एंथनी गिडेंस का सोशियोलॉजी आप देख सकते हो, बट टू बी वेरी फ्रैंक आई वुडंट सजेस्ट, क्योंकि ये बाकी चीज़ें कवर कर रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग MCQs कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, सिंस हमारे पास टाइम कम है। अगर आप चाहते हैं तो किताब खरीद सकते हो, बट टू बी वेरी फ्रैंक, इफ़ यू वांट यू कैन स्किप दैट पार्ट ऑल्सो, बिकॉज यू विल फाइंड मैनी MCQs ऑनलाइन। स्पेशली मैंने खुद ही यूट्यूब में, आई थिंक टिल नाउ आई हैव solved more than 10,000 questions
लास्ट 2 साल पे मैंने 10,000 क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर दिया है। तो अगर आप चाहते हो मेरे इस प्रोफाइल के जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को ओपन करो, बहुत सारे टॉपिक वाइज आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, लाइक 1000 MCQs, 500 MCQs, बैटल ऑफ ब्रेन MCQ सीरीज़, JRF चैलेंजर MCQ सीरीज़। उसके अलावा बहुत सारे जगहों पे मैंने UGC नेट के जो PYQs है वो भी किया है। पर फिर भी अगर आप किताब खरीदना चाहते हो, यू कैन गो फॉर खन्ना पब्लिशर्स MA सोशियोलॉजी एंट्रेंस बुक और ट्रूमैन्स NTA UGC नेट सोशियोलॉजी। बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू पीपल सॉल्व दीज, यू डोंट रियली हैव टू फॉलो दीज। जो भी मैं फ्री MCQ क्लासेस कराती हूँ, फ्री मॉक्स कराती हूँ अनअकैडमी में, अगर आप वो भी देख लो तो काफ़ी हो जाएगा। ऑल्सो ये चीज़ मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी MCQ एग्ज़ाम का जो बाप एग्ज़ाम है वो है UGC नेट, और UGC नेट कब से हो रहा है? 2004 से। So you have so many previous year questions to solve. If you have any doubts, you can solve it yourself, or I have solved many on YouTube and Unacademy special classes. Now JNU सिलेक्शन क्राइटेरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं प्रोस्पेक्टस से आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। इन लोगों ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि इस बार का जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ सेक्शन 2 के मार्क्स से ही डिटरमाइन होगा। सो इफ़ यू रीड द लास्ट लाइन, 100% वेटेज टू पार्ट बी क्वेश्चंस ही दिए जाएंगे। बट अगेन एज आई सेड, वो सिर्फ JNU का है। अगर आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ के सीट्स को देखोगे वहाँ पे ये नहीं भी हो सकता है। सो पेपर 1 या फिर सेक्शन 1 को लाइटली मत लो। सेक्शन 1 जो है वो बहुत ही आसान एक सेक्शन है। अगर आप चाहते हो जो नेट के पेपर 1 के कंटेंट होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, ये सब चीज़ें आप वहीं से फॉलो कर सकते हो। किसी भी टीचर यूट्यूब में आपको पसंद है, आप उनके क्लासेस देख सकते हो। इसके अलावा जनरल नॉलेज, कुछ बेसिक जनरल नॉलेज हेडलाइंस लास्ट 6 मंथ्स या 1 साल के जो भी UPSC के कुछ फेमस मंथली क्या बोलेंगे न्यूज़लेटर टाइप आते हैं, विजन IAS एट्सेट्रा निकालते हैं, वो भी आप लोग ऑनलाइन एक्सेस करके पढ़ सकते हो। नाउ सो एज आई सेड, दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर JNU। उसके अलावा जो बेसिक कॉमन रिजर्वेशन सिस्टम है JNU का, डेप्रीवेशन पॉइंट्स देना एट्सेट्रा, ये पहले जैसे ही रहेंगे। बट इन केस यू पीपल वांट मी टू मेक अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन द डेप्रीवेशन पॉइंट्स पॉलिसी ऑफ JNU, यू कैन टेल मी, आई कैन मेक इट समटाइम लेटर। नाउ आई वांटेड टू शो यू समथिंग। ये जो ऊपर का सेक्शन है ये JNU के प्रोस्पेक्टस में दिया था कि एलिजिबिलिटी क्या है, JNU एग्ज़ाम में पाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए। ये जो है ये CUET के प्रोस्पेक्टस में है। सो मैंने दोनों सेक्शन ही कट कॉपी पेस्ट कर दिया। आप देख लो क्या है। JNU का वेबसाइट कह रहा है कि आप किसी भी डिग्री, किसी भी फील्ड में बैचलर्स डिग्री ला सकते हो जहाँ पे ये वाला पैटर्न हो। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी आते हैं तो भी चलेगा, और एटलीस्ट 45% मार्क्स आपके आने चाहिए। ये जो CUET का प्रोस्पेक्टस है ये भी सेम बात कह रहा है। यस, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको 10% रिलैक्सेशन भी मिलेगा इन दीज टर्म्स। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन मोर इन्फॉर्मेशन आई वांटेड टू गिव यू पीपल कि इस बार सीट्स कितने हैं। इस बार सोशियोलॉजी के सीट्स 96 होने वाले हैं, जिसमें से जनरल के सीट्स 39, स्केड्यूल कास्ट 14, स्केड्यूल ट्राइब 7, PWD 5, OBC 26, economically weaker section 10. So this is largely the seat pattern of JNU. So I hope you people have gotten a basic idea about the JNU or CUET pattern. In case you people have any more doubts, देखो ध्यान से देखो, 22 जून जो है, 22 जून तक इन लोगों ने फॉर्म फिलिंग का डेट्स रखा है। दैट मीन्स एग्ज़ाम कहीं ना कहीं जुलाई में होगा। सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर बिकॉज दीज आर ऑल वेरी ईजी टॉपिक्स। तो आप मान के चलो कि अगर आपके पास 1 महीना भाई है या फिर 30 डेज़ है और सेक्शन आपके 9 है, मैंने आपसे कहा था कि 9 सब सेक्शंस दिए गए हैं फॉर सोशियोलॉजी पार्ट, यू कैन ईजिली डिवाइड इट इनटू हाउ मेनी एवर डेज यू पीपल वांट, और एक एक दिन में आप ऐसे करो कि इस दिन में हम ये सॉल्व करेंगे। और एटलीस्ट, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि एटलीस्ट लास्ट के जो 10 दिन हैं उसको आप लोग सिर्फ और सिर्फ MCQ रिविज़न के लिए, और बाकी जो भी आप लोगों ने पढ़ा है
उस सेक्शन के रिवीजन के लिए आप लोग रखना, बिकॉज लास्ट में नहीं तो हौच पौच हो जाएगा. ओके, सो थैंक यू सो मच. आई होप यू पीपल हैव benefited from this video. In case you people have more queries, please do let me know in the comments. और जो पहले के 2 वीडियोस मैंने बनाया है CUET पे, उसे ज़रूर देखिए. ओके, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी. ओके, बाय, टेक केयर.